एक बार मन ही मन में सूर्य नमस्कार की सभी स्थिति को दोहरा जाए, जिसमें आपने 12 स्थिति और 7 आसनों का लाभ लिया। बंद आंखें हैं। अपर्णा बहन जी लेट जाइए पीठ के बल। यस, बिल्कुल रिलैक्स, थोड़ा सा कमर के बल लेटना है। कमर के बल बहन जी। हाँ, हल्का सा विश्राम के बाद बढ़ते हैं आगे। एड़ी पंजे मिलाएं, लेट के करेंगे ताड़ासन का अभ्यास। ताड़ासन के एड़ी पंजे मिला लें, पंजों को अधिक से अधिक आगे की ओर खींचें और दोनों भुजाओं को धीरे धीरे सर के ऊपर की ओर ले जाएं। आसन पे हथेलियां रख दें और धीरे धीरे लेके जाना है। अब श्वास भरें और श्वास भर के पैर के पंजों को आगे की ओर खींचें और हाथों को ऊपर की ओर खींचें। नाभि को केंद्र मान दें। अपने शरीर को दो अलग अलग भागों में विपरीत दिशाओं में खींचें। श्वासों को सामान्य करें, रिलैक्स। एक बार फिर श्वास भरें, फिर से खींचें विपरीत ओर। ऊपर का भाग ऊपर, नीचे का भाग नीचे। आगे पैर के पंजों को आसन से टच करने की कोशिश करें। अच्छी तरह खिंचाओ। धीरे से वापस आए। अब यहीं से मुझे दोनों टांगों को 90 डिग्री पे उठाएं, सीधा करें। पहले टांगे सीधी करें अच्छी तरह, पंजों को ऊपर की ओर खींच दें। अब यहीं से मुझे दो आसन करने हैं, हलासन और पश्चिमोत्तानासन। और सिर्फ आज 5 बार करना है मुझे, यानी कि 5 बार पश्चिमोत्तान और 5 बार हलासन, लेकिन रुकते रुकते करना है। ठीक है, चलिए। तो धीरे से दोनों टांगों को पीछे लेके जाएं। हलासन की स्थिति में कोशिश करें दोनों पंजे आसन से टच हो जाएं। कुछ क्षण रुकें और वापस पश्चिमोत्तानासन में आए। अब की बार दोनों हाथों से पैरों के पंजे पकड़ें, माथे को घुटने से लगाने की कोशिश करें। ये एक आवृत्ति हो गई। अब ऐसे ही आपको 4 बार और करना है धीरे धीरे। चलिए करें। हलासन, पश्चिमोत्तानासन, हलासन, पश्चिमोत्तानासन। कई जने रुक गए, क्यों रुक गए? करें भाई, करें। 2 बार और करें। 2 बार करके वापस आ जाएं और आसन पर दंड आसन में बैठ जाएं। दोनों टांग सीधी, हल्का सा रिलैक्स करें। गर्दन को हल्का सा ऊपर करें, बंद आंखों में 1 से 2 बार डीप ब्रीथिंग, रिलैक्स। चलिए, अब दोनों हाथों को दाएं ओर जमाएं, वज्रासन में आ जाए। अपर्णा बहन जी वज्रासन में आ जाएं। इस प्रकार से दोनों पैरों को मोड़कर ऐसे बैठते हैं। यस, चलिए। वज्रासन में अब हम अर्धुष्टासन का अभ्यास करेंगे आज। सबसे पहले घुटनों के बल खड़े हो जाएं। दोनों घुटनों में शोल्डर्स जितना फासला कर लें। पीछे से पंजों को लिटा दें। दोनों हाथों को इस प्रकार से बांध लें
और श्वास भरते हुए पेट को आगे की ओर खींचे और कमर को पीछे की ओर मोड़े। गर्दन को ढीला छोड़े, गर्दन में कोई खिंचाव तनाव नहीं। जिसको चक्कर आते हैं वो नेत्र बंद ना करें, कुछ देर रुके। कमर सीधी करें, सामान्य स्थिति में आए। एक बार फिर श्वास भरते हुए कमर को मोड़ें, पेट को आगे की ओर करें। अर्धुष्ट आसन का अभ्यास ले रहे हैं आप। कुछ देर रुके। जब आप हाथ इस प्रकार से करते हैं तो आपके शरीर को पीछे मुड़ने में थोड़ी सी आसानी होती है। थोड़ा सा भार जब इस पोर्शन में पड़ता है तो मेरी कमर थोड़ी अच्छी तरह मुड़ पाती है। यस, चलिए धीरे धीरे वापस आए। वज्रासन में बैठ जाएं। अगला आसन लेंगे शिशक आसन, भाग 2 का अभ्यास। उसके लिए दोनों घुटनों को आगे से खोल लें। दोनों घुटनों में आगे से खोलकर दूरी बनाएं। दोनों हाथों को, हथेलियों को आसन पे जमाएं। इस पोजीशन में मेरी कमर मुड़ जाती है, तो कोशिश करें कमर को सीधी करने की कोशिश करें। ठीक है। और अब क्या करना है आपको, कमर सीधी करने की कोशिश करें। पहले तो कमर सीधी है ना। अब धीरे धीरे उंगलियों को चलाएं, ऐसे ऐसे चलाएं, चलाएं जहां तक चल सकती है वहां तक लेके जाएं हाथों को, उंगली चलाते हुए। कमर सीधी रहेगी, गर्दन को नहीं मोड़ना है अभी, गर्दन सीधी रहेगी। दोनों हाथों में शोल्डर्स जितना फासला रहेगा, आगे जाके कोहनियां आसन से टच हो जाएंगी। और ठोड़ी या माथा रख दो आसन पर। जो माथा रख लेते हैं वो ठोड़ी रखने की कोशिश करें। कमर सीधी रहेगी, पीछे पृष्ठ भाग मेरा एड़ियों से ना उठे। विश्राम कर रहे हैं आप। शशांक आसन में विश्राम। धरती माता को नमन। जिसको गुस्सा ज्यादा आता है उसके लिए बहुत अच्छा ये खरगोश से लिया गया है आसन। अब जैसे गए थे वैसे वापस आना है। कमर सीधी रखनी है, कमर को मोड़ना नहीं है। जैसे गए थे वैसे वापस आए, उंगलियों को चलाते हुए। दोनों घुटनों को मिला लें। मैं बता भी रहा हूं, कर भी रहे हैं। जो नए साधक हैं वो देख लें, और कोई उसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आता तो कक्षा के अंत में आप पूछ सकते हैं, नहीं तो देख के कर सकते हैं। चलिए यहीं से मार्जरी आसन की स्थिति में आ जाए। इस आसन में कैट एंड काउ की स्थिति बोलते हैं जिसको। दोनों पंजों को खड़ा कर लें। दोनों हाथों में और दोनों घुटनों में एक समान दूरी होनी चाहिए। गर्दन सीधी रहेगी, अभी श्वासें सामान्य है मेरी। अब क्या करना है, पहले लेफ्ट एंड राइट मुझे अपने पैर के एड़ी को देखना है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड मुड़कर अपने पैर की एड़ी को देखें। कमर में हल्की सी ट्विस्टिंग हो रही है, उसको महसूस करना है। दाएं तरफ मुड़ के देखना है, नीचे से नहीं देखना है अपनी एड़ी को। देखिए मेरी तरफ, पहले दाएं तरफ मुड़े और अपने पैर की एड़ी को घूम कर देखना है। और फिर राइट साइड देखना है, राइट साइड की एड़ी को राइट तरफ से घूम कर देखना है। सेंटर में आते हुए फिर लेफ्ट साइड देखना है अपनी एड़ी को।
एक बार फिर राइट साइड। चलिए सेंटर में आए। अब क्या करना है, मुझे अपने हथेली को घुमाना है, कलाई को प्रभावित करना है। देखिए क्या करना है, ऐसे करें, घुमाएं, अपनी कलाई को मजबूत करना है, जितना भी कर सकते हैं। हथेली को दोनों तरफ से पीछे लेके जाना है। ये देखिए पंजे मेरी तरफ चले गए, हाथ की पोजीशन ये आ गई। अब फिर इसको सीधा करें, सीधा करें, फिर घुमाएं। ये यस, अपनी कलाई को मजबूत करना है आपको। कुछ देर रुकना है, दोनों हथेली पीछे की तरफ रुक जाएं, फिर वापस, फिर घुमाएं। कलाई के लिए एक्सरसाइज है, मेरी कलाई मजबूत बनती है। वापस, धीरे धीरे, फिर डायरेक्शन की ये हो गई। ये देखिए, फिर रुकना है, हल्का सा पूरी कलाई को मोड़कर रुकना है। चलिए एक बार फिर कर लेते हैं। वापस, दोनों हथेलियों को इस प्रकार से मिला देना है। अब हथेली पीछे की ओर है। एक बार और करते हैं लास्ट। चलिए करें, कलाई के लिए बहुत सुंदर एक्सरसाइज है। यस, ये मिल गई। रुके, चलिए सेंटर में आ जाए, हथेली वापस। अब यहीं से मुझे अर्धमुख श्वानासन का अभ्यास करना है, जिसे हम पर्वतासन भी कहते हैं। ये मेरे पंजे खड़े हुए हैं, देखिए पंजे खड़े हुए हैं, दोनों घुटनों में फासला है, हाथ मेरे ऐसे ही हैं। कुछ नहीं करना, सिर्फ पंजों पे दबाव बनाना है, हथेलियों पे दबाव बनाना है और पर्वतासन में आ जाना है। अर्धमुख श्वानासन की स्थिति बोलते हैं इसको। दोनों घुटने सीधे रखने हैं मुझे। दोनों घुटने कैसे करने हैं, सीधे रखने, खींच के रखना है और कोशिश करनी है सिर को आसन से लगाने की। ठीक है, शोल्डर्स पे दबाव बनाना है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी स्थिति। दबाएं। अर्धमुख श्वानासन का अभ्यास, इसको हम पर्वतासन भी कहते हैं, जो आप सूर्य नमस्कार में आपने करा। अच्छी तरह दबाव बनाएं, सिर वाले भाग को आसन से लगाने की कोशिश करें। चलिए हल्का सा शोल्डर्स को ढीला छोड़ें। अब क्या करना है, ये स्थिति रहेगी मेरी। अब मुझे अपनी पिंडलियों को भी प्रभावित करना है। यहाँ पर अभी अपने पंजों को, एड़ी को उठाएं, वापस आसन पे रखें। देख लें एक बार, दिख रहा होगा आपको। अपनी एड़ी को उठाएं और वापस आसन पे रखें, धीरे धीरे। करें, पिंडली वाले भाग में प्रभाव देखें, बहुत सुंदर प्रभाव आ रहा है। एड़ी को सिर्फ उठाना है और वापस आसन पे रखना है। चलिए यहीं से ना कमर को भी प्रभावित कर देते हैं, अश्व संचालन की स्थिति में आ जाते हैं। यहीं से राइट वाली टांग को आगे की ओर लाते हैं। ये अश्व संचालन की स्थिति, कमर को दबा के रखना है नीचे की ओर, कमर वाला भाग भी प्रभाव में। पीछे का जो पंजा है वो खड़ा हुआ है, कमर को नीचे की ओर दबाना है मुझे इस प्रकार से। चलिए वापस, पैर को, ये पोजीशन बनेगी जब मुझे पैर पीछे लेके जाना है। ये दोनों घुटने सीधे हैं, ये भी और ये भी। अब धीरे से पैर को वापस पैर के साथ। ठीक है, चलिए दक्षिण वाम संचालन के बाद वाम अश्व संचालन की स्थिति। बायां पैर भी एक बार में आगे, जो एक बार में नहीं ला पाते वो हल्का सा धीरे धीरे खिसकाएं। और ये पोजीशन हो गई ना। अब बायां पैर आगे, तो बाएं पैर पे बैठ जाए, कमर वाले भाग को नीचे की ओर दबा, कमर भी प्रभाव में आ गई। गर्दन को ऊपर उठा के रखें। यस, जंगा वाला भाग पूरी तरह खिंचाव में।
वापस आ जाए पर्वतासन की स्थिति में, अर्धमुख स्वनासन की स्थिति में आ गया। अब यहीं से कुछ नहीं करना, सिर्फ धड़ वाले भाग को आगे की ओर खिसकाते हुए शरीर को ऊपर की ओर खींच देना है, यानी कि भुजंगासन में आ जाए। ये नाभि तक का भाग आपका आसन पर, गर्दन ऊपर, बहुत अच्छी ट्विस्टिंग, कमर पूरी तरह प्रभाव में। यहीं से वापस वज्रासन में आ जाए, रिलैक्स। और अब दोनों हाथों को आगे लाएं, पैरों को पीछे लाते हुए आसन पे लेट जाए। आसन पर लेट के पेट के बल कुछ क्षण करेंगे विश्राम। मकरासन की स्थिति में विश्राम कर लीजिए। चलिए, कोहनियों का स्टैंड बना लीजिए, दोनों कोहनियों को मिलाकर दोनों हथेलियों के बीच में ठोड़ी वाला भाग रखें। कुछ क्षण विश्राम कर लें। जिनकी कोहनी नहीं मिली है वो कोहनी मिला लें। बहुत अच्छा, रीढ़ पे स्वतः ही प्रभाव आने लगेगा। जब कोहनी आपस में मिलती है ना, तो आप देखेंगे मेरी रीढ़ पर, पीछे निचली गोटी पर कितना सुंदर प्रभाव आता है, खुद ही खिंचाव आने लगता है। जब कोने खुल जाती है तो रीढ़ रिलैक्स हो जाती है। कोने मिला के देखिएगा। चलिए, मकरासन का विश्राम पूरा हुआ। यहीं से राइट हैंड को ऊपर लें और पीठ के बल आ जाएं, कमर के बल, पीठ के बल के आसन करेंगे। अब दोनों हाथ शरीर के साथ हैं मेरे। विश्राम की कोई आवश्यकता नहीं है। पीठ के बल लेटे हैं हम। यस, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ। सबकी स्थिति बहुत अच्छी। अभी हमने क्या करना है, दोनों टांगों को 90 डिग्री पे उठाएं, सीधा करें, दोनों टांगों को एक साथ खींच के रखें ऊपर। यहीं से दोनों टांगों को घुटने से मोड़ लें। यस, ठीक है। अब यहां से क्या करना है आपको, 10 टाइम्स आपको अपनी टांगों को सीधा करना है 60 डिग्री पे, और वापस इसी स्थिति में लाना है। एड़ी को नीचे नहीं रखना है, ठीक है। टांगे मुड़ी हुई है मेरी, कमर को नहीं उठाना है, कमर को नहीं उठाना है, सिर्फ टांगों को सीधा करके घुटने मोड़ने के लिए कहा है मैंने, बस। अब अपनी टांगों को सीधा करें घुटनों से 60 डिग्री पे और वापस लाएं। यस, हाँ, सही कर रहे हैं आप, हाँ करें। टांगों को वापस मोड़े और 60 डिग्री पे बिल्कुल सीधा करें। 90 डिग्री पे था ना, अभी 60 पे सीधा करना है और वापस उसे स्थिति में लाना है। चलिए 10 टाइम्स और करते हैं, काउंटिंग के साथ करेंगे। अब 1 2 3 4 5, एड़ी को नीचे नहीं रखना है। 6 7 8 9 10। वापस से दोनों टांगों को 90 डिग्री पे सीधा कर दें, पंजों को ऊपर की ओर खींचें। यहीं से मुझे
पादव्रतासन का अभ्यास लेना है, यानी कि दोनों टांगों को एक साथ गोलाकार घुमाना है 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। बहुत धीरे धीरे घुमाना है, मुझे कोई जल्दी नहीं है, कहीं जाना नहीं है कितनी तेज तेज मेरे को घुमाना है, नहीं, बहुत धीरे धीरे, क्योंकि जब आप धीरे धीरे घुमाएंगे ना, जब ही आपकी कमर पे प्रभाव आएगा। हाँ, बहुत सुंदर। एड़ी नीचे लगनी चाहिए आपकी बार। 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। दोनों हथेलियों को आसन पर अच्छी तरह दबाव बनाएं, सहारा मिलेगा आपको। दोनों हथेलियों का रुख कहाँ है आपका? आसन की ओर है, दबा के रखें आसन पर, सहारा मिलता है आपको अभ्यास में। बहुत धीरे धीरे घुमाना है। जब 5 बार क्लॉकवाइज हो जाए तो 5 बार एंटी क्लॉकवाइज करें, यानी कि विपरीत ओर से भी। जब 5-5 टाइम दोनों टाइप से हो जाए, क्लॉक और एंटी क्लॉक, तो कुछ क्षण विश्राम कर लें, वापस आ जाएं अपनी स्थिति में, रिलैक्स। अब करेंगे विश्राम शवासन में। इस शवासन को आज हम योग निद्रा में बदल देते हैं। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि जिन बहन भाइयों ने सिर्फ चद्दर अपने आसन पे बिछाई हुई है या पतला कपड़ा बिछाया है, तो वो कृपया करके एक दड़ी लाकर बिछाएं, उसके बाद शवासन करें। और शवासन करने के लिए, योग निद्रा करने के लिए खुली जगह हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अभी हमने आसन करे, मेरे शरीर का तापमान अभी बढ़ चुका है और फर्श मेरा ठंडा होगा। अगर मैं योग निद्रा करूंगा तो जो धरती की जो ठंडक है वो मेरे शरीर में जाएगी, जिससे मुझे हानि भी हो सकती है। तो इसलिए कोशिश करें कि दड़ी या मोटा आसन आप बिछा सकते हैं, उसके बाद आप शवासन यानी योग निद्रा में जा सकते हैं। योग निद्रा यानी कि आध्यात्मिक नींद भी कह सकते हैं इसको हम। योग निद्रा सोने व जागने के बीच की ऐसी अवस्था है जिसमें आप अपने शरीर को आराम पहुंचाते हुए नवीन ऊर्जा को संरक्षित करते हैं। इसके अभ्यास से शुरुआती दौर में आप कुछ समय के लिए सो भी सकते हैं, परंतु धीरे धीरे आपको इसे करने का सही तरीका आ जाएगा। इसको करने का समय आप जमीन पर आराम से लेट जाएं, जैसा कि मैंने बताया था। अपनी सांसों पर सारा ध्यान रहे, अपनी चेतना को अपने शरीर और अपने मन तक ही रखें। सांसों को सामान्य कर दें, श्वासों को स्वतः ही आने दें और जाने दें। स्वामी सत्यानंद जी कहते हैं कि आप कुछ क्षण की आपकी योग निद्रा आपकी पूरी नींद पूरी कर देती है। आपका मस्तिष्क पहले की अपेक्षा अधिक सक्रिय हो जाता है। योग आसनों के पश्चात किए जाने वाला यह आसन योग निद्रा शवासन, बिल्कुल रिलैक्स। कोई हिलडुल नहीं,